अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर दुबई इस्लामिक बैंक की जानब से अपने ख्वाबों की तामीर यानी कि घर बनाने या घर खरीदने के लिए कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। वीडियो में मुकम्मल फीचर्स और बेनिफिट के मुतल्लिक बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप होगा, कैसे दुबई इस्लामिक बैंक का होम लोन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी दरपेश ना आए। इस वक्त मैं दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप दुबई इस्लामिक बैंक से होम फाइनेंस करवा सकते हैं बहुत ही कम और सादा शराइत पर एन इस्लामी और शरी असूलों के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम इस प्रोडक्ट के ऑफरिंग को देख लेते हैं कि आप ये लोन होम परचेज के लिए ले सकते हैं, आप होम रेनोवेशन के लिए ले सकते हैं, यानी कि आपने होम की अगर आपका डिवाइड प्रॉपर्टी है तब भी आप उसके लिए अपने नाम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने घर की तामीर वगैरह करवानी है, कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, दुबई इस्लामिक बैंक से होम फाइनेंस ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इस दुबई इस्लामिक बैंक के होम लोन के जो बेस्ट प्राइसेस हैं यानी कि जो आपको फीचर दिए गए हैं, बेनिफिट दिए गए हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहां पर देखें, ये शरी कंप्लेंट होगा यानी कि एन इस्लामी और शरी सूलों के मुताबिक आपको लोन दिया जाएगा। आपको 75 मिलियन तक आपको ये लोन दिया जाएगा। आपकी चॉइस होगी आप कितना लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम होगा आपके पास। उसके बाद आपको मंथली यानी कि हर मंथ आपको किस्त पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फाइनेंसिंग अप टू यानी कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से आपको 70% तक लोन प्रोवाइड किया जाएगा दुबई इस्लामिक बैंक से। ठीक है, उसके बाद आपके पास अर्ली और पार्शियल सेटलमेंट का भी ऑप्शन मौजूद होगा, यानी कि आप अपना कर्ज जल्दी खत्म करवाना चाहते हैं या पार्शियल पेमेंट देना चाहते हैं यानी कि हाफ ऑफ करके आधा आधा लोन पे करना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। उसके बाद आपके पास टर्न ओवर जो है ना, आपके पास टेन्योर जो है वो आपके पास रीशेड्यूलिंग ऑप्शन भी मौजूद होगा। उसके बाद आपके पास कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी कफल का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बेनिफिट्स और फीचर बताएं जो आपको दुबई इस्लामिक बैंक प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है या प्रॉफिट रेट्स क्राइटेरिया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक्सेप्टेबल जो प्रॉफिट रेट है वो रेलिवेंट कीबोर्ड प्लस मार्जिन के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है बेंचमार्क जो है कीबोर्ड प्लस आपसे प्री डिफाइंड मार्जिन आपसे लिया जाएगा। 6 मंथ की जो है आपके पास रिन्यूएबल ऑप्शन भी मौजूद होगा अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं अपना केस। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी कुछ चीजें। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको रेंटल कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं पहले साल के लिए अगर आपको जो अगर 10 लाख रुपया आप लेते हैं, सॉरी 1 करोड़ रुपया तक आप लेते हैं तो आपको 20 सालों के लिए आप अगर टेन्योर चूज करते हैं तो आपको 13% कीबोर्ड देना पड़ेगा प्लस आपको 4% क्या देना पड़ेगा, बैंक मार्जिन देना पड़ेगा। और आपको प्रॉफिट जो रेट है वो आपका 17% बनेगा और आपकी मंथली जो किस्त बनेगी वो 1,53,900 रुपया बनेगी। इसी तरह जो दूसरे साल है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो भी मेंशन है सारी चीजें। 1 करोड़ तक लेते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, 20 सालों के लिए लेते हैं आप कर्ज तो 16% यानी कि आपका 4% फिर मार्जिन रेट सेम रहेगा और आपका कीबोर्ड कम होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपकी किस्त क्या बनेगी, 1,75,630 रुपए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यही पॉइंट बताया गया कि आपको पहले जो आपके साल है उसमें कीबोर्ड और मार्जिन सेम लगेगा। उसके बाद जो दूसरे साल में क्या होगा, आपकी कीबोर्ड की और बाकी चीजों की वो थोड़ी सी 1% कटौती कम होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन होगा इंस्टॉलमेंट, पेमेंट फ्रीक्वेंसी और मोड भी आपके पास मौजूद होगा। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं वो आपने ध्यान और तवज्जो से देखनी है। एलिजिबिलिटी, कस्टमर की एलिजिबिलिटी पाकिस्तानियों के लिए, अगर जो पाकिस्तानी रेजिडेंट लिए लोन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी ध्यान से आपने देखनी है। पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए यानी कि पाकिस्तान के रिहायशी होने वाले यानी कि पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है सैलरीड इंडिविजुअल आप देख सकते हैं, जो सैलरीड पर्सन है जो कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो देखते हैं। आपकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए मिनिमम।
आपकी मैक्सिमम उम्र जो है वो 60 साल के दरमियान यानी कि आप लोन ले सकते हैं। 60 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है सैलरीड पर्सन है तो आप ये लोन नहीं ले सकते। उसके बाद आपको मिनिमम जो है मंथली आप 40,000 रुपया आपकी सैलरी आती हो, यानी कि मंथली आप 40,000 रुपया कमाते हो जो सैलरीड पर्सन है। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन है यानी कि जो अपना कारोबार करते हैं या बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनकी उम्र जो है मिनिमम वो 25 साल की गई है। उनको 5 सालों का एक्स्ट्रा यानी कि उम्र दी गई है, यानी कि एज रिलैक्सेशन, ठीक है। 65 साल तक वो कर्ज ये ले सकते हैं। उसके बाद जो मंथली हैं वो 50,000 रुपया कमाते हो तब आप ये कर्ज ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सारी सिटीज मौजूद, यानी कि सिटीज हैं पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर इनकी दुबई इस्लामिक बैंक की ब्रांच मौजूद है। आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीकाकार बताऊंगा, अभी आपने थोड़ा सब्र करना है। उसके बाद यहां पर देखें आपकी जो मिनिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो 20 लाख से अबव होनी चाहिए, यानी कि 20 लाख से ज्यादा आप प्रॉपर्टी की होगी तब आपको ये लोन मिलेगा, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं उनका, और आपको मैंने बेनिफिट्स और फीचर बताए। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है होम लोन कैलकुलेटर, कैसे आपने इस्तेमाल करना है। यहां पर देख सकते हैं होम फाइनेंस कैलकुलेटर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर देखें पहले आपने होम फाइनेंस के ऊपर, मैं हूं तो यहां पर ये रेड है, ठीक है। अगर मैं न्यू व्हीकल्स के ऊपर आऊंगा तो ये वाला आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, होम फाइनेंस को चेक करना है। सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि मुझे किस मकसद के लिए ये लोन चाहिए, होम परचेज के लिए चाहिए, होम रेनोवेशन के लिए, होम कंस्ट्रक्शन के लिए, या BTF के लिए, बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए। तो मुझे होम परचेज के लिए चाहिए। कितनी मुझे अमाउंट चाहिए वो मैं यहां पर क्या बताऊंगा, बता दूंगा जी। मुझे तकरीबन 50 लाख रुपया का क्या चाहिए, मुझे लोन चाहिए। उसके बाद मुझे 20 सालों के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं टेन्योर चूज करूंगा, मैं यानी कि बताऊंगा कि मैं सैलरीड पर्सन हूं या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूं। मैं सैलरीड पर्सन हूं। कैलकुलेट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं जो मेरी मंथली किस्त बनेगी वो यहां पर आ गई है 62,249 रुपए मेरी क्या बनेगी, ये किस्त बनेगी। उसके बाद यहां पर देखें मैं दोबारा अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं दोबारा यहां पर क्लिक करूंगा, यानी कि इस कैलकुलेटर को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया उसके बाद आपके सामने दोबारा आ जाएगा। दोबारा आप यहां पर चूज कर सकते हैं अपने, यानी कि किस मकसद के लिए, होम कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं। मैं सिर्फ 5 लाख रुपया ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर 5 लाख चूज करूंगा, ठीक है। आप 1 लाख भी चूज कर सकते हैं, 10 लाख, यानी कि आपकी मिनिमम जो आप पैसे ले सकते हैं वो 20 लाख से प्रॉपर्टी अबव वो तब आप ये ले सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। मैं 10 लाख दूंगा, मैं बताऊंगा सैलरीड पर्सन हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, क्या हूं। उसके बाद कैलकुलेट के ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरी किस्त यहां पर देख सकते हैं 14,300 रुपया बनी है, ठीक हो गया। अब ये लोन कैलकुलेटर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दुबई इस्लामिक बैंक का, ठीक है। आप अपनी किस्त चेक कर सकते हैं कितनी मेरी बनेगी, ठीक हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपने अप्लाई कैसे करना है। उसी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपने नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपके सामने ये मेंशन होगा कि अप्लाई नाउ वाला, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर देखे आपके सामने आ रहा होगा कि अप्लाई नाउ, ठीक है। आपने यहां पर अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम होगा वो आपने यहां पर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहां पर आप एंटर करेंगे। आपने बताना है कि किस मकसद के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने बताना है। मैंने बताऊंगा जी मैं होम फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, कौन सी सिटी है मैं यहां पर वो मेंशन आउट करूंगा, मेरी जी इस्लामाबाद है। उसके बाद मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हुआ, ठीक है, वो आप यहां पर एंटर कर देंगे, जो भी आपका रैंडम, ठीक है। मैं ये रैंडम एंटर कर रहा हूं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल बतानी है, जो भी आपकी ईमेल हुई ये एग्जैक्ट आपने देनी है। उसके बाद देखें आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ चली जाएगी। नुमाइंदा आपसे दुबई इस्लामिक बैंक का 24 घंटों के अंदर इस मोबाइल नंबर के ऊपर आपसे राब्ता कर लेगा और कहेगा बैंक के अंदर आ जाओ, नजदीकी ब्रांच के अंदर, और इस कर्ज फाइनेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये यानी कि आपको जो मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको ब्रांच से मिलेगा, दुबई इस्लामिक बैंक से। वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे मुकम्मल, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट है वो देंगे, वो देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर देंगे लोन के लिए। आपको कुछ ही दिनों के अंदर लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक हो गया।
करते हैं इसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस देख लेते हैं कि जो आपसे होम फाइनेंस के लिए कुछ चार्जेस आपको अप्लाई होंगे वो आपने यहाँ पर देखने हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं आपसे 25,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे प्रोसेसिंग चार्जेस 50,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अप्रेजल चार्जेस हैं वो आपसे 5,000 रुपया लिए जाएंगे एट एक्चुअल रेट के ऊपर। उसके बाद लीगल जो चार्जेस हैं वो आपसे 10,000 रुपया लिया जाएगा एक्चुअल रेट के ऊपर। उसके बाद जो आपके इनकम एस्टिमेशन चार्जेस हैं वो भी आपसे 10,000 रुपया लिया जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चार्जेस हैं वो भी आपसे एट एक्चुअल के ऊपर 10,000 रुपया लिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो हमारी प्रॉपर्टी चार्जेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आपके एज पर कोटेड जो तकफ्फुल कंपनी है उसके हिसाब से लिए जाएंगे। लाइफ जो तकफ्फुल है आपके वो आपसे कोटेड कंपनी के हिसाब से लिए जाएंगे। चेक रिटर्न चार्जेस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपसे 1,000 रुपया लिया जाएगा। नेक्स्ट देखें लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो आपके 20% तक लिए जा सकते हैं मंथली ओवरड्यू के हिसाब से। उसके बाद आपने अगर इन केस ऑफ अर्ली सेटलमेंट करवानी हो तो आपसे आउटस्टैंडिंग रेंटल प्लस एक्वायर्ड एंड अनपेड वेरिएबल जो रेंटल है वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस आपको सप्लीमेंट्री और 20% आपको साथ पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्शियल पेमेंट के लिए आपको पार्शियल पेमेंट पोर्शन के लिए आपको फिक्स जो आउटस्टैंडिंग रेंटल होगा वो पे करना पड़ेगा, यानी कि जो मार्कअप होगा, और आपके पास अनपेड और रिकॉर्ड जो है आपके पास, और प्लस सप्लीमेंट्री जो रेंटल है वो भी आपको पे करना पड़ेगा 5% आउटस्टैंडिंग रेंटल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो आपके पास पार्शियल सेटलमेंट जो चार्जेस हैं वो 5,000 रुपया लिया जाएगा आपसे पास। उसके बाद अगर आप फाइनेंस की यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसे लेना चाहते हैं और अपने केस से तो आपको 10,200 रुपया चार्जेस लगेंगे। एसेट रिजर्वेशन आपके पास चार्जेस एक्चुअल रेट के ऊपर पड़ेगा आपको। उसके बाद जो आपके पास डुप्लीकेट पेमेंट शेड्यूल चार्जेस हैं वो आपसे 1,000 लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिन्यूअल के लिए आपसे 1,000 रुपया। उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए आपसे चार्जेस 1,000 रुपया लिया जाएगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन फाइनेंसिंग अगर आप रिन्यू चेंज करवाना चाहते हैं तो आपसे 10,000 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट स्विचिंग चार्जेस आपसे रेलिवेंट कीबोर्ड के हिसाब से 40,000 रुपया लिया जाएगा। कैश जो आपकी के चेक की पिकअप वगैरह है वो आपकी कैश पिकअप के ऊपर 2,000 और जो आपकी चेक पिकअप है उसके ऊपर 1,000 आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। जो रोशान अपना घर प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 4,000 प्लस आपको फेड ले जाएंगे अगर आप बाहर के रहने वाले हैं तो, ठीक है। तो आपसे बाकी जो है आपको 1% देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। ये RDA की बात हो रही है जो बाहर के मुल्क के रहने वाले हैं वो अगर कर्ज लेते हैं तो, ठीक है। पार्शियल पेमेंट 2 ईयर आप अनवर्ड करवाते हैं तो आपके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा जो बाहर के मुल्क रहने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मुकम्मल शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुतल्लिक भी बता दिया। आपको मैंने बताया कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर हैं, ठीक है। आप अपना दुबई इस्लामिक बैंक से होम फाइनेंस के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।